मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आपसे अपेक्षा करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, देश में ऑपरेशन सिंदूर चला और इस बीच मोदी सरकार यू टर्न क्यों किया? संसद में विपक्ष से बचने की कहानी अब सामने आई है और पी चिदंबरम पूर्व वित्त एवं गृह मंत्री भारत सरकार ने खोली पर्स। पी चिदंबरम मौजूदा समय में राज्यसभा सदस्य भी हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विपक्ष को कमजोर करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते और बातों को इस तरह उलझाने का प्रयास करते हैं कि गलत बात भी सही लगने लगे। लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप या राष्ट्रपति शी उनके विदेश मंत्रियों की बातों का खंडन या विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते और कोई बात भी नहीं करते हैं। दोस्तों, राजनीतिक नेतृत्व को देखिए, वह ना तो अपनी गलतियां मानता है और ना नुकसान स्वीकार करता है। रेत में सिर गड़ाए शुतुरमुर्ग की तरह राजनीतिक नेतृत्व कहता रहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को निर्णायक जीत मिली है। जिस हफ्ते संसद के दोनों सदनों में यानी लोकसभा राज्यसभा में बहस के दौरान सरकार ने यह संकेत दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित कर दिया गया है, उसके लक्ष्य पूरे हो गए और अब यह सब कुछ सामान्य हो गया है। लेकिन यह कहना गलत होगा। सच यह है कि जब सेना मजबूती से आगे बढ़ रही थी तभी सरकार ने हस्तक्षेप कर सब कुछ रोक दिया। इस बात को विपक्ष पूछ रहा है, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं। ऑपरेशन सिंदूर ने कुछ गलत फहमियों को दूर कर दिया, जैसे कि पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष आसान होगा, पारंपरिक युद्ध में भारत की श्रेष्ठता काम आएगी और भारत के पास मित्र हैं जबकि पाकिस्तान के पास कोई नहीं है। मतलब पूरे दुनिया में भारत के पास कई देशों की मित्रता है और पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं है। वहीं अभियान के दौरान क्या हुआ दोस्तों, हम यह भी आपको बताना चाहेंगे। सैन्य नेतृत्व ने शानदार काम किया, मतलब सेना ने शानदार जानदार काम किया। जाहिर तौर पर उन्होंने ऑपरेशन चलाने की पूरी छूट मांगी, पर उन्हें मिली। भारतीय सशस्त्र बलों को पहले कार्रवाई करने का फायदा मिला, जिससे उन्हें शुरुआती सफलता मिली। 9 आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया और कई आतंकियों को मार गिराया। हालांकि
पाकिस्तान की सेना ने जल्दी ही पलटवार किया था। उन्होंने 7-8 मई को चीन निर्मित J-10 विमानों, PL-15 मिसाइलों और तुर्की से खरीदे गए ड्रोन का इस्तेमाल करके जवाबी हमला किया, यह महसूस करते हुए कि कुछ रणनीतिक गलतियां हुई हैं। सैन्य नेतृत्व ने ऑपरेशन को रोक कर नई रणनीति बनाई, यही तो नेतृत्व है। उन्होंने 9-10 मई को फिर से ऑपरेशन शुरू किया। 11 पाकिस्तानी सैन्य हवाई अड्डों पर हमला किया और उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया। स्वाभाविक रूप से भारतीय सशस्त्र बलों को भी कुछ नुकसान हुआ। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तथा डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इन नुकसानों को स्वीकार किया था। यह नेतृत्व की निशानी है। इसके विपरीत राजनीतिक नेतृत्व को देखिए, वह ना तो अपनी गलतियां मानता है और ना नुकसान स्वीकार करता है। रेत में जिस तरह से सिर गड़ाए शुतुरमुर्ग दिखता है, ठीक उसी तरह राजनीति हो गई है। राजनीतिक नेतृत्व कहता रहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत को निर्णायक जीत मिली है। अगर यह निर्णायक जीत थी तो भारत ने अपनी बढ़त का फायदा क्यों नहीं उठाया? दोस्तों, यह एक बड़ा सवाल है। और ज्यादा सैन्य बढ़त क्यों नहीं हासिल की गई और पाकिस्तान से राजनीतिक रियायत क्यों नहीं मांगी और पाई? पाकिस्तान के DGMO, डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ से आई पहली पेशकश को बिना किसी शर्त के तुरंत क्यों मान लिया गया? यही सब बहस के मुद्दे हैं, लेकिन संसद में लच्छेदार बातों में इन सब बातों को उलझा दिया गया। सरकार के पास इन सवालों का जवाब नहीं था। निर्णायक जीत का एक शानदार उदाहरण 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के जनरल नियाजी का भारत के लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा के सामने आत्मसमर्पण करना था। कड़वी सच्चाई, राजनीतिक नेतृत्व इस सच्चाई को भी स्वीकार नहीं करेगा। स्वीकार कैसे करेगा? पचेगा ही नहीं। पाकिस्तान और चीन ने मजबूत सैन्य एवं राजनीतिक संबंध बना लिए। पाकिस्तान को चीन नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान और मिसाइलें दे रहा है। साफ है कि चीन एक असली युद्ध के दौरान में अपने सैन्य उपकरणों का परीक्षण कर रहा था। यह बात हमारे देश के सत्ताधारी नेताओं को समझ नहीं आया। दोस्तों, सैन्य संबंध इस पर दिखाई दे रहे हैं। राजनीतिक मोर्चे पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान की आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तारीफ की। जब IMF, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ने पाकिस्तान को कर्ज के तौर पर बड़ी धनराशि स्वीकृत की तो चीन ने भी इसका समर्थन किया था। यह जानकारी विभिन्न सोर्सों से प्राप्त हुई। एक और सच्चाई यह है कि पाकिस्तान कम से कम उनकी सेना के अमेरिका के साथ संबंध अब भी मजबूत है।
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में दोपहर भोजन के लिए बुलाया था, जो किसी ऐसे व्यक्ति के लिए एक अभूतपूर्व सम्मान था जो ना तो राष्ट्र का प्रमुख है और ना ही सरकार। ट्रंप ने जनरल मुनीर को युद्ध में न जाने और युद्ध को खत्म करने के लिए धन्यवाद दिया था और फिर से गर्व के साथ यह दावा किया कि उन्होंने युद्ध विराम कराया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री विपक्ष को हल्के में लेकर उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बीच मोदी सरकार ने नई नई कहानी बना दी जो कि कहीं से ठीक नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित कर दिया गया और यह कह के किया गया कि हमारा जो मकसद था वो पूरा हो गया है। और दोस्तों, हम आपको यह भी बताते चले 16 दिसंबर 1971 का जिक्र हमने ऊपर कर दिया है और हम आपको अब यह भी बताना चाहेंगे इस में डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कभी भी पाकिस्तान की आलोचना नहीं की। इतना ही नहीं, चीन के राष्ट्रपति ने भी आलोचना नहीं की। भारत का राजनीतिक नेतृत्व सच्चाई को मानने से इनकार करता है तथा इस गलतफहमी में रहता है कि पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं और भारत के दोस्त पूरी दुनिया में घुसपैठिए और स्थानीय आतंक मामले में भारतीय राजनीतिक नेतृत्व की एक भ्रांति यह भी है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी तंत्र ध्वस्त हो गया है, मगर सच्चाई कुछ और है। गृह मंत्रालय ने 24 अप्रैल 2025 को हुई सर्वदलीय बैठक जो 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के तुरंत बाद में हुई, बताया कि जून 2014 से मई 2024 के बीच 16 से 53 आतंकवादी घटनाएं हुई। 19 से 25 घुसपैठ के प्रयास, 7 से 26 घुसपैठ के सफल प्रयास हुए, 5 से 76 सुरक्षा कर्मी शहीद हुए। इसमें कोई शक नहीं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से 2004 तक और मनमोहन सिंह 2004 से 2014 की सरकारी दौर में भी आतंकवादी घटनाएं और जानी नुकसान हुआ था। आतंकी तंत्र में पाकिस्तानी घुसपैठिए और स्थानीय चरमपंथी शामिल है। खास तौर पर कश्मीर में अक्सर वे एक साथ काम करते हैं, एक साथ हमला करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। बीते 26 अप्रैल को सरकार ने कश्मीर में पहलगाम नरसंहार से जुड़े संदिग्ध
आतंकवादियों के कई घरों को ध्वस्त कर दिया। स्पष्ट रूप से वो स्थानीय थे। वहीं जानकारी के अनुसार जून में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने संदिग्ध आतंकवादियों को 27 और 28 जुलाई को मार गिराया और उनकी पहचान घुसपैठियों के रूप में की गई। स्थानीय आतंकवादियों में ने हमले को अंजाम दिया था। उदाहरण के लिए मुंबई में 2006 में उपनगरीय ट्रेन बम धमाका, वर्ष 2008 में ताजमहल होटल और वर्ष 2011 में झवेरी बाजार में आतंकवादी हमले हुए थे। 2006 की वारदात को स्थानीय आतंकियों ने अंजाम दिया था। 2008 का हमला कसाब समेत 10 पाकिस्तानी घुसपैठियों ने किया था और 2011 की वारदात में भी स्थानीय आतंकवादी शामिल थे। सरकार का यह दावा कि भारत में आतंकी तंत्र को नष्ट कर दिया गया, स्पष्ट तौर पर दोस्तों गलत है। पहलगाम में खुफिया जानकारी की विफलता और सुरक्षा बलों की अनुपस्थिति के कारण यह त्रासदी हुई। दोस्तों, सरकार में किसी ने भी इसकी जिम्मेदारी नहीं ली, जबकि इसकी जिम्मेदारी फिक्स होना चाहिए थी और जो जिम्मेदार व्यक्ति था उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए थी। लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या अन्य मंत्री या एजेंसी किसी की कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई। वहीं विपक्ष लगातार हमला करता रहा कि आखिरकार बताएं इतनी बड़ी घटना पर जिम्मेदार कौन है, लेकिन मंत्रियों के मुंह पर ताले डले रहे। ऑपरेशन सिंदूर में सेना को जो बढ़त मिली उसका पाकिस्तान निवारक असर जरूर होगा, लेकिन अमेरिका और चीन के सामने राजनीतिक नेतृत्व की कमजोरी इस बढ़त को निष्प्रभावी कर सकती है, जिससे पाकिस्तान के हौसले बढ़ सकते हैं का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी या उन देशों के विदेश मंत्रियों की बातों का खंडन या विरोध करने की हिम्मत नहीं करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि अमेरिका और चीन पाकिस्तान को सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक रूप से समर्थन देने के मामले में एक राय रखते हैं। अपने मतभेदों को एक तरफ रखकर अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन एवं संरक्षण करने का फैसला लिया है। इससे भी बुरा यह है कि भारत ने जिन देशों से संपर्क किया उन्होंने पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए सहानुभूति तो दिखाई और आतंकवाद की निंदा भी की, लेकिन इस अपराध के लिए पाकिस्तान की आलोचना नहीं की। भारत का राजनीतिक नेतृत्व सच्चाई को मानने से इनकार करता है तथा इस गलत फहमी में रहता है कि पाकिस्तान का कोई दोस्त नहीं है और भारत के दोस्त पूरी दुनिया में घुसपैठियों और स्थानीय आतंकी भारतीय राजनीतिक नेतृत्व की एक भ्रांति यह भी है। दोस्तों, यह पूरी कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की, लेकिन हमारे देश के लीडर इसे मानते नहीं हैं। यही वजह है कि आज पाकिस्तान हिंदुस्तान पर आंखें दिखाने का प्रयास करता है, लेकिन उसकी आड़ में अमेरिका और चीन कहीं ना कहीं उसका साथ दे रहे हैं।
अगर हमारी सेना को खुली छूट मिल गई होती तो निश्चित रूप से आज पाकिस्तान का नामो निशान दुनिया के नक्शे से समाप्त हो गया होता। मैं देश की सेना को सलाम करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं।